Hello बच्चों, let's read the question. The question says among the following compound geometrical isomerism is exhibited by. तो हमको जो कंपाउंड्स दिए हैं इनमें से कौन सा कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हमारी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है ये हमारी एक टाइप की स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है जिसको हम स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ओके, अब देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट हो सकता है। सबसे पहले बच्चों ये रहता है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जैसे कि हमको डबल बॉन्ड में मिलता है, हमको कुछ कुछ रिंग्स में मिलता है, जैसे ये है, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है बच्चों। यहाँ से जो रोटेशन होगा वो नहीं हो सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड हम बोलते हैं कि जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये जुड़ा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से, ये ए से जुड़ा हुआ है, ये बी से जुड़ा हुआ है, ये एक्स से जुड़ा हुआ है, वाई से जुड़ा हुआ है। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसको पोजेस करना है तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी और एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वाई। मतलब सेम कार्बन में जो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ए एक्स के इक्वल हो सकता है, बी वाई के इक्वल हो सकता है, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं हो सकता और एक्स वाई के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, ऑप्शंस के साथ इनका डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमको, रिंग दी हुई है, डबल बॉन्ड, सी, एक एच है और एक सी एल है। अब देख लेते हैं, देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है अराउंड ये वाला कार्बन और इस कार्बन के बीच में। अब देखो हमको चेक करना है, ये हमने बोलो ये एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया, एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू वाई, तो एक्स वाई की इक्वल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हमारी ए ये हो गया, बी ये हो गया, इस कार्बन से जुड़े हुए अब हमको देखना पड़ेगा कि जो सारे ग्रुप हैं अलग अलग, ए और बी ये सेम है या डिफरेंट है। देखिए इसकी पहली पोजीशन पे सी एच टू है, इधर से भी सी एच टू है, इधर सी एच टू है, इधर भी सी एच टू है, इधर भी सी एच टू है, मतलब इधर साइड जाओ तब भी सेम ग्रुप आ रहा है और इधर साइड जाओ तब भी सेम ग्रुप आ रहा है। इसका मतलब ए बी के इक्वल है, बट हमको क्या चाहिए, ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है हमको सी एच टू का मैसे लिख सकते हैं और सी एल। फिर से मैंने कर दिया, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। देखिए एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो गया, एच और एच सेम है, तो हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। और बाकी जब हम इधर से भी जाएंगे और इधर से भी जाएंगे तो ए और बी भी इक्वल हो जाएंगे, दोनों सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ए भी इक्वल्स टू बी हो रहा है, तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये भी एग्जिबिट नहीं कर सकता। अब देख लेते हैं थर्ड। थर्ड में दिया हुआ है हमको डबल बॉन्ड सी एच और सी एल दिया हुआ है एंड इस पोजीशन पे सी एस थ्री दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये हमारा y है, ये हमारा x है, x और y अलग अलग है, h और cl है, तो ठीक है x इज इक्वल्स टू नॉट वाई, हम प्रोसीड कर सकते हैं आगे। अब इधर साइड देखते हैं, देखिए इस कार्बन से पहली पोजीशन पे लगा है सी एच टू यहाँ तो सेम है। यहाँ पर देखिए सेकंड पोजीशन में यहाँ पे लगा है सी एच टू, जबकि यहाँ पर लगा हुआ है सी एच और इससे जुड़ा हुआ है एक सी एच थ्री ग्रुप, तो इस वाली पोजीशन पे हमारा डिफरेंस आ गया। तो जो ये ए है और जो बी है ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो अब क्या बोल सकते हैं हम, हाँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है। ओके, अब चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन हमको दिया हुआ है सी एच सी एल और यहाँ पर सी एच थ्री और यहाँ पर सी एच थ्री। अब फिर से चेक कर लेते हैं इसमें, ये देखिए ये हमने मान रहे हैं एक्स, ये मान रहे हैं वाई, तो एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब ये वाले कार्बन के अराउंड देख लेते हैं, देखिए पहली पोजीशन पे सी एच टू कॉमन है, दूसरी पोजीशन पे सी एच और इन दोनों के साथ सी एच थ्री जुड़ा हुआ है, ये भी कॉमन है और इस पोजीशन पे सी एच टू है, इसका मतलब ए इज इक्वल्स टू बी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, ड्यू टू डबल बॉन्ड नॉट पॉसिबल। लेकिन एक चीज
में और होती है बच्चों, देखिए ये रिंग है, ये रिंग में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, 6 मेंबर रिंग है, इनसे जुड़े हुए हैं 2 ग्रुप CH3। तो डबल बॉन्ड के से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो रिंग है इसमें जो ग्रुप जुड़े हुए हैं इससे हम बना सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। अब देखते हैं कैसे करेगा। देखिए क्या कर सकते हैं हम, एक बार क्या करो, इनको दोनों को डैश में ले आओ, या फिर दोनों को वेज में ले आओ, मतलब एक तरीके से हम बोलेंगे सिस बना दो, CCl H CH3 और CH3। और क्या कर सकते हैं हम, एक को वेज में एक को डैश में कर दे, तो सिस ट्रांस बन जा रहा है हमारा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है। Cl मैंने इसको बना दिया डैश में, इसको मैंने बना दिया वेज में, CH3। तो देखिए ये एल्कीन की वजह से तो नहीं कर रहा था, बट रिंग में जो ग्रुप प्रेजेंट है उससे हमने वेज डैश वाला किया है, एक बार दोनों वेज में और एक बार दोनों डैश में, और एक बार एक वेज में एक डैश में, ऐसे करके। तो हम बोल सकते हैं हाँ, अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। तो हमारा डी ऑप्शन जो है ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक तो हमारा सी ऑप्शन कर रहा है और एक डी ऑप्शन कर रहा है, तो हमारे 2 ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू।